ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः समेताराय स्वान्नभक्ताचकासते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे वन्दित सर्वसीते ध्रुवं न चलनरूपं गन्धकटे पाहुर्मिणमो सुध केवली निज स्वरूप को परम रस जाने करो अपार परमानंद में सारे कुंद कुंद मुनि चंदवर अनुरत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी कर्ता कर्म अधिकार की 69, 70, 71, 72, 73, 74 गाथा में द्रव्य आश्रव से भिन्न और भाव आश्रव को हे जान स्वभाव को ग्रहण करने से ज्ञानी होते हैं। ऐसे वेद ज्ञान पूर्वक वह आत्मा ज्ञानी हुआ। तब शिष्य पूछता है कोई आत्मा ज्ञानी हुआ, ये कैसे जाना या पहचाना जाता है? कोई आत्मा ज्ञानी हुआ तो इसकी पहचान कैसे होती है? उसके चिन्ह बताइए। उसके उत्तर रूप गाथा 75 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मस्य परिणामं लोकमस्य यत एव परिणामं ड़करेद एयमादा जो जान दिसो विराड़ी। जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम तो नहीं करे जो मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी है। अर्थ, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को और इसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को नहीं करता, बल्कि उन परिणामों को मात्र जानता है, वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी कौन होता है? इसके उत्तर में कहते हैं कि जो आत्मा कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को, कर्म का परिणाम अर्थात कर्म का उदय विपाक, वह कर्म का परिणाम, और नो कर्म जो शरीर संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि जो परिणाम हैं, वे सभी को जो आत्मा नहीं करता, कर तो कोई आत्मा नहीं सकता, लेकिन जो ऐसा मानता है कि मैं इनका करता नहीं, बल्कि उन परिणामों को जानता है। क्या है? जानता है। वह कौन है? वह ज्ञानी होता है। समझ में आना? कर्म नो कर्म का परिणाम है, उसका मैं करता नहीं, मात्र जानता हूँ, वह जीव ज्ञानी है। अब टीका में आचार्य श्री अमृतचंद्र देव कहते हैं निश्चय से मोह राग देश
सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाले तो कर्म के परिणाम हैं। ता स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाह्य में उत्पन्न होने वाले नौ कर्म के परिणाम हैं। कैसे? जैसे घट और मृत्तिका में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, उसी प्रकार परमार्थ से इन समस्त कर्म और नौ कर्म के पुद्गल परिणामों और पुद्गल द्रव्य में कर्ता कर्म बना है। पुद्गल द्रव्य ने स्वतंत्र व्यापक होकर कर्ता होकर इन पुद्गल परिणामों को किया है और वे स्वयं ही अंतरंग में व्याप्त रूप होकर पुद्गल में व्याप्त होते हैं, अतः वे पुद्गल के कर्म हैं। जैसे घट और कुंभकार में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, वैसे पुद्गल परिणाम और आत्मा में व्याप्य व्यापक होने का अभाव है, इसलिए उनमें कर्ता कर्म भाव भी सिद्ध नहीं होता। अतः कर्म और नो कर्म के परिणाम को आत्मा नहीं करता। यहाँ यह विशेष है कि परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान और पुद्गल में घट एवं कुंभकार के समान व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपना सिद्ध नहीं होता, लेकिन आत्म परिणाम और आत्मा में घट एवं मृत्तिका के समान व्याप्य व्यापक भाव के सद्भाव के कारण आत्म द्रव्य स्वयं स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञान नामक कर्म करता है। अतः वह ज्ञान स्वयं ही आत्मा से व्याप्य रूप होकर कर्म रूप हुआ है, इसलिए पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म करने से कर्ता आत्मा स्वयं जानता है। इस प्रकार आत्मा पुद्गल परिणाम रूप कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही होता है, कर्ता नहीं होता। ऐसी अवस्था में पुद्गल परिणाम ज्ञाता पुरुष के व्याप्य स्वरूप नहीं है, इसलिए पुद्गल और आत्मा के ये ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र से होने पर भी पुद्गल परिणाम के निमित्त से होने वाला पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है, इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। आचार्य भगवान यहाँ टीका में गाथा का भाव स्पष्ट करते हैं कि निश्चय से मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाले तो कर्म के परिणाम और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाह्य में उत्पन्न होने वाले नौ कर्म के परिणाम। प्रथम तो यह कथन निश्चय न का है, समझना। निश्चय से तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा ही है, माने जैसा कहा जा रहा है वैसा ही मानना चाहिए। क्या समझ? 11वीं गाथा में कहा कि व्यवहार न अभितार्थ है और निश्चय न भूतार्थ है। शुद्ध न निश्चय न भूतार्थ है, जैसा कहता है वैसा ही है। व्यवहार न जैसा कहता है वैसा है नहीं। पंडित तोडरमल जी ने
उभयाभाषी प्रकरण में भी इस गाथा का उल्लेख करके बहुत स्पष्ट किया है कि यहाँ तक स्पष्ट किया है कि जैसा है वैसा कैसा है निश्चय, और जैसा है नहीं निमित्तादि की अपेक्षा से उपचार किया जाता है, उसका नाम व्यवहार है। समझ में आया? और व्यवहार का और स्वरूप स्पष्ट किया कि किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, उसको व्यवहार कहते हैं। इसका प्रयोजन यह है कि ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। क्या समझना? जैसा व्यवहार कहता है और वैसा श्रद्धान होने से मिथ्या दर्शन होता है। तो निश्चय न जैसा कहता है वैसे श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। पर इस बात का ध्यान रखना कि ये जो व्यवहार की बात कहती है वो असद्भूत व्यवहार के संबंध में है। समझ में आना? हाँ, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, ऐसा व्यवहार असद्भूत होता है, तो वह निमित्तादि की अपेक्षा उपचार करता है, इसलिए वह जैसा कहता है वैसा है नहीं। लेकिन जो सद्भूत व्यवहार है वह वस्तु में जो होता है उसको दिखाता है। क्या समझ? व्यवहार तो इसलिए उसको कहते हैं कि वस्तु अभेद है, वह भेद करके वस्तु के वैभव को दिखाता है। तो वह भेद करके दिखाता है, उसमें वस्तु भेद रूप नहीं है, अखंड है, अभेद है, इसलिए उस भेद करने वाले की व्यवहार संज्ञा है। समझ में? वो कोई असद्भूत व्यवहार के तरह असत्यार्थ नहीं है। ख्याल में आया? तो यहाँ जो चर्चा चल रही है वो सब असद्भूत व्यवहार की है। क्या समझना? हम तो इसे समिसार पढ़ते चले आ रहे हैं। अपन एकमात्र 7वीं गाथा में सद्भूत व्यवहार का निषेध किया है। बकाया और गाथाओं में सद्भूत व्यवहार का निषेध अभी तक 75 गाथा से तक नहीं आया है। जो निषेध की बात आई है वह असद्भूत व्यवहार की बात है, और निश्चय नय जो होता है वो व्यवहार का निषेध है। व्यवहार का निषेध करता है। असद्भूत व्यवहार का कथन हो तो उसका निषेध करता है, और सद्भूत व्यवहार का कथन हो तो उसका भी निषेध करता है। क्या समझना? तो यहाँ तो कर्म और नो कर्म का परिणाम आत्मा से भिन्न है, तो व्यवहार इनको एक कहता है। क्या समझना है? परंतु निश्चय कहता है ये भिन्न है। कौन भिन्न है? कि कर्म का परिणाम भिन्न है और नो कर्म का परिणाम भिन्न है। ख्याल में आया? कर्म के परिणाम को यहाँ अंतरंग कहा गया है और नो कर्म के परिणाम को बाह्य कहा गया है। समझ में आया? इससे कुछ लोग ऐसी भ्रांति कर लेते हैं कि नो कर्म का परिणाम तो बाह्य है और कर्म का परिणाम जीव का विकार है। क्या समझना? पर भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर जीव का विकार वो अंतरंग नहीं है, तो फिर अंतरंग क्या है? कि कर्म का परिणाम। और कर्म का परिणाम वो जीव का परिणाम कैसे हो जाएगा? और जीव का परिणाम हुआ कर्म का परिणाम कैसे हो जाएगा? और यदि जीव के परिणाम को कर्म का परिणाम मानता है तो फिर वह ज्ञानी हुआ कि अज्ञानी? क्या समझना? और कर्म के परिणाम को जीव का परिणाम मानता है तो वो कौन हुआ? अज्ञानी।
यहाँ तो ज्ञानी बतलाते हैं ज्ञानी कौन है, कि कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को कर्ता नहीं जानता है। क्या समझ, यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है, इसलिए यहाँ कहा कर्ता नहीं जानता है, वह ज्ञानी है। 19वीं गाथा में कहा कि जो इनको एक मानता है आत्मा को और कर्म नो कर्म को भिन्न नहीं मानता है, अभिन्न मानता है, वह अज्ञानी। वहां भी कर्म नो कर्म कहा है। क्या समझ में आया? 19वीं गाथा में वो जीव की गाथा थी, जीव अधिकार की, इसलिए वहां कहा कि वो भिन्न है। और यहाँ कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है, इसलिए यहाँ कहते हैं कि इन कर्म नो कर्म का परिणाम का आत्मा कर्ता नहीं है। क्या समझ में? और बाह्य नो कर्म बाह्य है तो उसकी अपेक्षा कर्म अंतरंग है, इसमें तो कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। क्या समझ में आया? जब वो बाह्य है तो ये अंतरंग है। कर्म का परिणाम और इसी प्रकार नो कर्म का परिणाम को नहीं करता। जीव न कर्म के परिणाम को करता है और न नो कर्म के परिणाम को करता है, बल्कि उन परिणामों को जानता है। समझ में आया ना? जो ऐसा मानता है वह ज्ञानी है। क्या समझ में? ज्ञानी कौन है? कि जो ऐसा मानता है कर्म नो कर्म के परिणाम को मैं करता नहीं और मात्र जानता हूँ, वह ज्ञानी है। अब एक शब्द में कहें तो कर्म नो कर्म माने परद्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है। क्या है कि परद्रव्य को आत्मा जानता है। क्या समझ में? जो ऐसी बात नहीं मानता सो अज्ञानी, हो जो ऐसा मानता है तो ज्ञानी। ठीक। अब कर्म के परिणाम को खुलासा किया। क्या है कर्म का परिणाम? कि मोह राग द्वेष सुख दुख आदि। क्या समझना है? मोह राग द्वेष सुख दुख आदि। अब मोह राग द्वेष और फिर सुख दुख, तो जिनको शास्त्राभ्यास नहीं है वे तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई मोह राग द्वेष उद्गल में कहाँ होते हैं, जीव में होते हैं। क्या समझना? अचंभा तब होता है कि शास्त्राभ्यास करने वाले, वर्षों समय सार को पढ़ने वाले व्याख्याकार भी जब ऐसा कहते हैं कि मोह राग द्वेष तो जीव के ही पर्याय में होते हैं, कर्म में कहाँ होते हैं। क्या समझना? तो बड़ा अचंभा लगता है, जबकि सैकड़ों प्रमाण तो इस समय सार में। क्या समझना? कि जीव का विकार भिन्न है और कर्म का विकार भिन्न है। 13वीं गाथा स्थूल बुद्धि वालों के लिए समय सार जहाँ से शुरू किया, उस 13वीं गाथा में जब सम्यक दर्शन का विषय नव तत्व कहे, क्या समझना, तब उन्होंने आश्रवादी को 2 भाग में बांटा। क्या समझना? एक विकार करता है और एक विकारी होने योग्य है। समझना है ना? विकार उद्गल करता है और जीव विकारी होता है। अब वो बात लक्ष्य में लेके चलो तो आपको समय सार पूरा हल हो जाए। क्या समझ? अब उसको ही तुम भूल गए, वो तो इंडेक्स है। 13वीं गाथा जो है वो समय सार की इंडेक्स है। उसमें जो नव तत्वों का वर्णन किया उनके ही तो अधिकार हैं। क्या समझना है? यही तो अधिकार है।
एक कर्ता कर्म अधिकार नव तत्व के नाम से नहीं आता, एक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार नहीं आता। ये दो अधिकार जो हैं नव तत्वों के अलावा आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखे। क्या समझ? कर्ता कर्म अधिकार माने जीव अजीव की भिन्नता तो मान लेता है, जीव अजीव अधिकार के द्वारा जीव अजीव की भिन्नता सिद्ध होती है, पर उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ में आना? कदाचित अन्य मतावलंबी भी मान लेते हैं कि शरीरादिक परद्रव्य जुदे हैं और आत्मा जुदा है, पर वे इनमें कर्ता कर्म संबंध मानते। क्या समझ? ये जैन दर्शन की बड़ी अलौकिक व्याख्या है आचार्य कुंद कुंद देव की, कि उन्होंने ये सिद्ध किया है कर्ता कर्म अधिकार में कि जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म संबंध नहीं। क्या समझना? भिन्न तो है ही, ये बात तो जीव अजीव अधिकार में हो गई। कर्ता कर्म अधिकार में कहते हैं कि इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कोई जीव द्रव्य कर्ता हो और पुद्गल कर्म हो, अथवा पुद्गल कर्ता हो और जीव के भाव कर्म हो, ऐसा जीव पुद्गल में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है। क्या समझना? तो बात ये कह रहे थे कि ये बात तब अचंभा लगता है कि जब राग देश मोह राग देश जीव में भी नहीं पर्याय में ही मानते हैं और पुद्गल में नहीं मानते, तो भैया आचार्य देव यहाँ निश्चय से कहते हैं कि ये पुद्गल के परिणाम है, और ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। क्या समझना? अब तुम नहीं मानते ये बात, तो फिर ये अज्ञानी हुए, ज्ञानी कहाँ हुए? क्या समझ में आया? ज्ञानी की पहचान बताते हैं ना। क्या समझ? आज का मुमुक्षु मुनियों के लिए तो कहता है कि परीक्षा किए बिना स्वीकार नहीं करने योग्य हैं, बंधने योग्य नहीं है। 28 मूल गुण यदि मुनि में नहीं है तो वे बंधने योग्य नहीं है। क्या समझना? और ज्ञानी बिना परीक्षा किए मान लेते। क्या समझना? ये सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, इसकी कोई परीक्षा नहीं। समय सार खुद कहता है कि ये कर्म का परिणाम पुद्गल है, इसमें पुद्गल व्यापक है। क्या समझना? तो ये ज्ञानी की पहचान बताते हैं कि इसमें पुद्गल परिणाम व्यापक है। तो क्या जीव की जो विकारी पर्याय है उसमें पुद्गल परिणाम व्यापक है? ये तो अज्ञानता का लक्षण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में व्यापक हो, ये तो नितांत कल्पना है। क्या समझना? हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, ये जैन दर्शन का वाक्य नहीं है, और समय सार में तो इस प्रकार की कहीं चर्चा ढूंढे नहीं मिलेगी। ढूंढे कि एक द्रव्य की पर्याय को दूसरा द्रव्य करता है या दूसरा द्रव्य उसमें व्यापक है। क्या समझ में? जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक है, ये बात तो पूरे समय सार में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे कथन तो इसमें सैकड़ों हैं कि जीव और पुद्गल की भिन्नता है और उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या समझना है? तो ऐसा ये कर्म का परिणाम है। दूसरी बात ये है कि कर्म में 8 कर्म, सामान्य सी बात है, इतना ज्ञान तो देखो। समय सार जिनको सुनाया जा रहा है वे कोई त्रियंच गति के जीव नहीं। समझ में आया ना? आप कहें कि पुद्गल में मोह राग देश कहाँ दिखते हैं, तो ऐसे जो त्रियंच हैं जिनकी बुद्धि इतनी मोटी है, इतनी वो नहीं है उनका छोड़ कसम, तो उनसे सीधा सीधा नो कर्म से भेद ज्ञान करा। क्या समझना? इससे भेद ज्ञान कराते हैं, नो कर्म से कराते हैं।
क्योंकि उन्हें कर्म पता ही नहीं है। क्या समझ में आया? पर यहाँ तो जो मनुष्यों को ये उपदेश दिया जा रहा है वे बड़े बुद्धिवंत लोग हैं, वर्षों से स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं, तो इनको कर्म से वेद ज्ञान कराना अति आवश्यक है। क्या समझ? तो कर्म क्या है? कर्म में 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में एक मोहिनी नाम का कर्म होता है और उसके 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में अनादि काल से मिथ्यात्व प्रकृति है। समझ में आना? अनादि काल से जो अनाद मिथ्या दृष्टि है, साध मिथ्या दृष्टि के कदाचित जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी हो सकती है। क्या समझ में? लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उनके मात्र मिथ्यात्व प्रकृति का उदय अनादि काल से कर्म का ऐसा परिणाम है। और चारित्र मोहिनी कर्म, तो वो जो मिथ्यात्व है उसी को मोह कहते हैं। और जो चारित्र मोहिनी कर्म है उसके भेद हैं कसाय। समझ में आना? कसाय को यदि 2 भागों में बांटा जाए तो राग और द्वेष। कितने प्रकार की कसाएं होती हैं? 25 प्रकार की कसाएं होती हैं। 25 में क्रोध मान माया लोभ की 4 चौकड़ी होती हैं, अनंतान बंदी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इस तरह 16। और 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक, इस तरह 9 कसाय हुए। और ये क्रोध मान माया लोभ, इनको संक्षिप्त में करें तो ये 4 हो गई। 9 तो हो गया हास्य आदि और 4 हो गए क्रोध मान माया। हाँ, इनको यदि 2 भागों में बांटें तो इसमें 7 कसाएं राग रूप और 6 कसाएं द्वेष रूप हैं। क्या समझ? माया और लोभ, हास्य, रति और वो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक, इस तरह 7 कसाएं जो हैं वो राग रूप हैं। शेष क्रोध मान और अरति, माया नहीं, क्रोध मान और अरति शोक भय और जुगुप्सा, ये द्वेष रूप है। 6 कसाएं, 6 कसाएं द्वेष रूप हैं और 7 कसाएं राग रूप हैं। इसलिए राग देश कहने से चारित्र मोहिनी कर्म उसमें आ गया। समझ में आया ना? तो अनादि काल से मिथ्यात्व का उदय है और राग देश का उदय है। जो मिथ्यात्व और राग देश का उदय है वो कर्म का परिणाम। समझ में आया? देखो यहाँ कर्म का परिणाम लिखा है। हाँ, कर्म दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये द्रव्य कर्म है और उसका जो उदय है वो कर्म का परिणाम। ठीक है ना? तो वो मोह राग देश का परिणाम, ये कर्म का परिणाम। इसके साथ में टीकाकार ने सुख दुख भी लिखा है। क्या लिखा है? सुख दुख। सुख दुख जो है वो साता वेदनी का उदय सुख और असाता वेदनी का उदय दुख। साता वेदनी के उदय में अज्ञानी जीव सुख मानता है। क्या समझ? और असाता वेदनी के उदय में अज्ञानी जीव दुख मानता है। सुख दुख का अनुभव तो जीव को होता है। समझ में आया? सुख दुख का अनुभव जीव को होता है, लेकिन जो सुख दुख कर्म का परिणाम है वो साता वेदनी का उदय और असाता वेदनी का उदय। ठीक है ना? सुख दुख का अनुभव नहीं होता उसको, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अरे ये तो हजारों उदाहरण है, जरा समझो तो सही। मिश्री में मिठास होती है, मिठास का अनुभव होता है? अनुभव नहीं होता है, मिठास होती है। क्या समझ में?
ऐसे ही जो संयोग है, इष्ट संयोग है, उसको सुख कहते हैं, और जो अनिष्ट संयोग है उसको दुख कहते हैं। ऐसा अनुभव जीव में होता है, पुद्गल में ऐसा अनुभव नहीं है। क्या समझना? और इसके लिए जो है आगे 87-88 गाथा में भी स्पष्ट होगा कि भाव कर्म दो प्रकार का है, एक जीव का विकार, एक पुद्गल का विकार। क्या समझना है? उसके अलावा 190, 91, 92 जो जैसेनाचार्य की टीका है उसमें नंबर है 200, 201 और 202। 3 गाथा की टीका में जैसेनाचार्य देव ने कहा कि भाव कर्म दो प्रकार से होता है, एक जीवगत और एक पुद्गलगत। दो प्रकार से भाव कर्म होता है, जीवगत और पुद्गलगत। और सर्वत्र ऐसा ही लगाना अर्थ, ऐसा भी लिखा है। गौमठ सार की 6वीं गाथा में भी ये बात आती है। क्या समझना? तो ऐसे कथन बहुत हैं। 33 गाथा में भी भाव्य और भावक की चर्चा आई है। तो स्पष्ट रूप से जो मोह का उदय है उसको भावक कहा है, और जो जीव का मोह रूप परिणाम है उसको भाव्य कहा है। क्या समझना? कुछ ऐसा मान लीजिए प्रश्न कर सकता है कि भाई वो जो राग देश मोह का जो जीव का विकारी परिणाम है वह भी तो स्वभाव से भिन्न है। क्या समझना? तो उसको यहाँ भिन्न न कहकर और पुद्गल कर्म के परिणाम को भिन्न कह रहे हैं, ऐसा क्यों? ये कर्ता कर्म अधिकार है, इसका समझ में आना। इसमें जो है दो द्रव्यों के कर्ता कर्म का निषेध, समझ में आना। पीछे भी द्रव्य आश्रव का कर्ता, द्रव्य आश्रव का कर्ता जीव है, उसका निषेध किया है, समझ में आना। और भाव आश्रव को हे रूप बताया है और द्रव्य आश्रव को भिन्न बताया है। जीव अजीव अधिकार जो 39 गाथा से और 68 गाथा तक है, उन 30 गाथाओं में अजीव का वर्णन किया है। उसमें कर्म के उदय, अनुभाग, मनता, तीव्रता, ये सब कुछ लिया है। गुणस्थान, मार्गणा स्थान, लब्धि स्थान, इस सभी प्रकार के 29 भाव 50 से 55 गाथा में लिए हैं। वे सब पुद्गल के परिणाम हैं, ऐसा कहा है। तो कहते हैं कि भाई पुद्गल का परिणाम हुआ कर्म का परिणाम को तो दिखता नहीं है, उसको आचार देव भिन्न कहते हैं, और जीव के विकारी भावों को भिन्न क्यों नहीं कह रहे हैं? कि भैया ये जीव अजीव अधिकार, ये आश्रव अधिकार नहीं है। क्या समझना? आश्रव अधिकार नहीं है, जीव अजीव अधिकार है। आश्रव अधिकार में भी प्रारंभ में ही संग और असंग दो प्रकार के आश्रव कहे हैं। क्या समझना? संग और असंग, एक जीव के परिणाम मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति और दूसरे पुद्गल के मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति परिणाम। ऐसा ही 87-88 गाथा में कहा है। तो ये इस प्रकार के पता नहीं ऐसा भ्रम अभ्यासियों को कैसे हो गया, मुझे तो अचंभा लगा। क्योंकि समय सार में ऐसा पुद्गल का परिणाम जो है मोह राग देश और जीव का परिणाम है मोह राग देश, ऐसा भेद समय सार में सैकड़ों जगह देखने को मिल रहा है। क्या समझ? और अगर इस भेद को नहीं समझा तो मैं समझता हूँ कि समय सार को बिल्कुल ही नहीं समझा। क्या समझ? ये मूल में ही भूल हो गई। 13वीं गाथा में जो बात कही वो कंठ में बिठा के स्वाध्याय करो। क्या समझना? अब क्या है कि भाई कहीं दिखाई नहीं देते पुद्गल में, तुम्हें जो पुद्गल दिखाई दे रहा है उसमें मोह राग देश नहीं है।
समझ में आया ना। तो पुद्गल में कहाँ मोह राग देश है? तो तुम्हें जो पुद्गल दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, ये मकान दिखाई दे रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें नहीं है मोह राग दोष, समझ में आया ना। पर ये जो कर्म का जो वर्णन है तो उसमें है दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय है, वो कर्म का वो भाव कर्म है, क्या समझ में आया। वो ऐसा थोड़ा ही है कि जो है नहीं है। अब आप कहें कि वो तो दिखाई नहीं देता, तो वो दिखाई नहीं देता तो फिर जिनवाणी में से अगर कर्म की चर्चा को निकाल दिया जाए तो जिनवाणी आधी भी नहीं बचेगी, क्या समझ में आया। एक कर्मों की चर्चा तो चारों अनुयोगों में है, समझ में आया ना। विस्तार से उसकी चर्चा कर्ण अनुयोग में है, लेकिन प्रसंगवश एक भी अनुयोग इससे खाली नहीं है कि जिसमें कर्म की चर्चा ना हो। और अगर कर्म सिद्धांत को नहीं समझा तो जैन दर्शन का कुछ भी नहीं समझा, न परमार्थ समझा न व्यवहार समझा, क्या समझ। ये भले जो है इंद्रिय गम्य नहीं है, क्या समझ में, इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन इसके विपाक से इस बात की सिद्धि होती है। ये नो कर्म क्या है, ये भी तो विकार है, ये भी तो विपाक है कर्म का, समझ में आया ना। कर्म दो प्रकार के होते हैं, घातिया और अघातिया। घातिया का विपाक भाव कर्म कहलाता है और अघातिया का विपाक नो कर्म कहलाता है, क्या समझ में। तो आगम की आज्ञा से और अनुमान से और अनुभव से कर्म सिद्ध होता है, क्या समझ में। अगर आप कर्म को नहीं मानोगे तो फिर ऐसे नास्तिक हो जो ये कहता है कि कहाँ है नरक सुरक, क्या समझ में। वो कहता है कि नरक सुरक कहीं दिखाई देते हैं, जैसे तुम कहते हो कर्म क्या दिखाई देते हैं क्या। तो उस नास्तिक के समान समझो जो ऐसा कहता है कि कर्म दिखाई नहीं देते, उनकी चर्चा क्यों, क्या समझ। वो तो उसका मूल है, बीजभूत है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार जो कर्म का परिणाम है और नो कर्म का परिणाम है उसको करता नहीं मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। ठीक। अब इसकी व्याख्या में कर्म के परिणाम में मोह राग द्वेष और सुख दुख लिए और नो कर्म के परिणाम में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाह्य में उत्पन्न होने वाले नो कर्म के परिणाम लिए, समझ में आना। उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण हैं और उनका स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन है। संस्थान ये उद्गल की स्कंद रूप पर्याय हैं। संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि बहुत हैं, वो उनकी चर्चा जो है जीव अजीव अधिक आ चुकी है, वे सभी समझ लेना यहाँ, क्या समझ। 50 से 55 गाथा में जो 29 भाव कहे हैं वे सभी इसमें समझ लेना, क्या ख्याल में। तो ये नो कर्म के परिणाम, इनका आत्मा कर्ता नहीं है, तो फिर कर्ता कौन है, क्योंकि कर्ता के बिना कर्म नहीं होता, समझ में ना। और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता, कर्ता का ही कर्म होता है, कर्म को ही करने वाला कर्ता होता है। तो फिर इनका कर्ता कौन है, किनका, मोह राग द्वेष सुख दुख और स्पर्श आदि ये बाह्य कर्म नो कर्म के परिणाम, इनका कर्ता कौन है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण से समझाते हैं। जैसे घट और मृतिका में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है, क्या समझ में। देखो इस 75वीं गाथा की टीका में ये उदाहरण 4 बार आया है, समझ में आया ना। कुंभकार और घड़े का
ये उदाहरण 4 बार आया है। तो पहले समझाते हैं कि घट और मृतिका, मृतिका माने मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना। व्याप्य व्यापक शब्द स्वयं ऐसे हैं कि उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जो इसमें व्याप्त है, फैला हुआ है, वो व्यापक है, और जिसमें फैला है वो व्याप्य है। तो घट में कौन फैला हुआ है, कौन व्यापक है कि मिट्टी है। तो घट और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना। कर्ता कौन है? मिट्टी, और कर्म कौन है? घट। उसी प्रकार तो रहा दृष्टांत, उसी प्रकार परमार्थ से इन समस्त कर्म और नो कर्म के पुद्गल परिणामों और पुद्गल द्रव्य में कर्ता कर्म बना है। क्या समझना? उसी प्रकार घट और मिट्टी की भांति परमार्थ से, परमार्थ कहो अथवा निश्चय कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है। परमार्थ से इन समस्त कर्म और नो कर्म के पुद्गल परिणामों और पुद्गल द्रव्य में कर्ता कर्म पने का कर्ता कर्म पना है। अब देखो, कर्म, नो कर्म और आत्मा, ये 2 चीजें हैं, पुद्गल द्रव्य का परिणाम। तो पुद्गल द्रव्य और आत्मा में असद्भूत व्यवहार संबंध जोड़ता है, समझ में है ना। अब यहाँ निश्चय ने उसका निरूपण करता है, तो वो 2 द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध करता है। ख्याल में, क्योंकि यहाँ जीव और पुद्गल की बात है ना, तो 2 द्रव्यों की भिन्नता की बात है। तो ये कल्पना से बाहर बात है कि जो ऐसा कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से पर्याय को पुद्गल कहा है। क्या समझना? जब 2 द्रव्य की बात है तो असद्भूत व्यवहार के निषेधार्थ है। इसमें ये बात कहाँ से आई कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से पर्याय भिन्न है और वह पर्याय को पुद्गल का परिणाम कहा गया है, ऐसी बात नहीं है। पहले तो द्रव्य की दृष्टि से भी पर्याय भिन्न नहीं है, पर्याय गौड़ है। क्या समझना है? और द्रव्य दृष्टि भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? ज्ञान रूप और श्रद्धा रूप। तो ज्ञान रूप दृष्टि में गौड़ है, श्रद्धा रूप दृष्टि में गौड़ नहीं है। यहाँ श्रद्धा रूप दृष्टि की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ज्ञानी और अज्ञानी, इनकी बात चल रही है ना। तो इसमें तो श्रद्धा रूप दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का अर्थ होता है शुद्धा शुद्ध पर्यायों का समुदाय रूप द्रव्य। क्या समझना है? अगर इस कथन को द्रव्य दृष्टि से लेंगे तो यहाँ अर्थ होगा शुद्धा शुद्ध पर्यायों का समुदाय द्रव्य। क्या समझना है? हाँ, तो कहते हैं कि परमार्थ से इन समस्त कर्म और नो कर्म के पुद्गल परिणामों और पुद्गल द्रव्य में कर्ता कर्म पना है। क्या है? परमार्थ से कर्म नो कर्म पुद्गल परिणाम है, वे कर्म है, और पुद्गल द्रव्य उनका कर्ता है। क्यों करता है? पुद्गल द्रव्य ने स्वतंत्र व्यापक होकर, जो स्वतंत्र रूप से व्यापक होता है उसको कर्ता कहते हैं। समझ में आया ना। और जो स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, वो परिणमित होता है, वह कर्ता कहलाता है। क्या समझ? और परिणाम उसका कर्म कहलाता है। तो पुद्गल स्वतंत्र रूप से व्यापक है। पहले तो पुद्गल व्यापक और फिर स्वतंत्र रूप से किसमें? जीव की पर्याय। क्या समझ में? एक ऐसी समय सार की व्याख्या इस काल में चर्चित हो गई। एक और
अचंभा भी लगता है और बड़ा खेद भी होता है क्या कि ऐसा समाचार प्रचारित हो गया कि जो समाचार से बिल्कुल ही विपरीत है। प्रभु बार बार हे कुंद कुंद देव तुम्हारी 5 गाथा हमें याद आ जाती है, लेकिन क्या किया जाए, पंचम काल के जीव ही ऐसे हैं, क्या समझ में। तो छल ग्रहण करेंगे तो समझ में कैसे आएगा। निश्चल भाव से धर्म का प्रवेश होता है, टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार नहीं जाती, क्या समझ। तो निश्चल भाव से धर्म का प्रवेश होता है। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि समय सार को निश्चल भाव से समझो तो समझ में आ जाएगा, तो सरल है। और अगर आपने कुछ उसमें अपना लगाया, छल किया, तो समझ में नहीं आएगा। जैसा आचार्य देव कहते हैं वैसा मान लो, नहीं समझ में आए तो चर्चा करो, परस्पर विचार करो, क्या समझ में आएगा। पर जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो। बार बार कह रहे हैं कि ये पुद्गल के परिणाम, और तुम बार बार कह रहे हो कि ये पुद्गल के परिणाम नहीं, विकारी भाव है, इसलिए इन्हें पुद्गल कहा है। कोई ऐसा अर्थ तुमने खोला है, ऐसा अर्थ पूर्व में आचार्य अमृतचंद्र नहीं खोल सकते थे क्या? अगर ऐसा अर्थ होता है, सुखचंद्र आचार्य नहीं खोल सकते थे, जयसेन आचार्य नहीं कर सकते थे, ऐसा अर्थ क्या? पांडे राजमल जी नहीं कर सकते थे, कि जयचंद जी छाबड़ा नहीं कर सकते थे। पूर्व में इतने विद्वान हुए हैं जो समय सार के टीकाकार हैं, इनके अलावा विद्वान तो और भी बहुत हुए हैं। जैसा किसी ने कहीं ऐसी व्याख्या क्या की है किसी ने? जब किसी ने नहीं की तो फिर तुम उस अर्थ को खोलने वाले कौन होते हो, क्या समझ। और आचार्य के विपरीत खोलने का अर्थ करने का साहस कैसे हो गया? वे बार बार कहते हैं कि ये पुद्गल का परिणाम, फिर तुम क्यों कहते हो कि ये पुद्गल का परिणाम कहा है? तो नए प्रयोग, नयों का दुष्प्रयोग हो गया। निश्चय नय का ऐसा अर्थ होता है कि परिणाम जीव का और उसका निरूपण करे वो जीव का और कहे पुद्गल का है। कदाचित पुद्गल का कहा भी जाए जीव का परिणाम तो फिर उसका व्यवहार ने संज्ञा होगी, क्या समझ। वो व्यवहार ने का कथन हो सकता है, जैसे जीव के परिणाम को पुद्गल का कहा जा सकता है, पुद्गल के परिणाम को जीव का कहा जा सकता है। ये दोनों प्रकार के व्यवहार हैं। तो ऐसा ही आगे कहा है, क्या समझ। जब इस प्रकार का निषेध किया कि ये जीव नहीं पुद्गल के परिणाम है, तो उसके बाद गाथाएं आई और उन गाथाओं में ये बात कही गई कि व्यवहार से वे जीव के, क्या समझना, वे जीव के हैं। और तुम जीव के मानते हो तो इसका मतलब यह व्यवहार को परमार्थ मानते हो। हाँ, तो फिर तुम समय सार को समझने के पात्र नहीं। तो पुद्गल द्रव्य ने स्वतंत्र व्यापक होकर, कर्ता होकर इन पुद्गल परिणामों को किया है, क्या समझ। स्वतंत्र व्यापक होकर, कर्ता होकर इन पुद्गल परिणामों को किया है। वे स्वयं ही अंतरंग में व्याप्त रूप होकर पुद्गल में व्याप्त होते हैं। इसमें व्याप्त होते हैं, पुद्गल में व्याप्त होते हैं। अतः वे पुद्गल के कर्म हैं। 100% पुद्गल के हैं, 1% भी वे जीव के नहीं हैं, क्या समझना है। पुद्गल उनका करता है, जीव उनका करता नहीं। वे जीव के कर्म नहीं, पुद्गल उनका करता है, वे पुद्गल के कर्म हैं। क्योंकि मोह राग देश सुख दुख आदि अंतरंग परिणाम, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि बाह्य परिणामों में पुद्गल व्यापक है, इसलिए वे पुद्गल के कर्म हैं। शेष चर्चा आगे।